भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार। टिकट क्लियर हो गई है और राजकुमार रिनवा को सरदार शहर से टिकट दी गई है, हनुमानगढ़ से अमित चौधरी को टिकट दी गई है। जैसा कि आरकेजे ने सबसे पहले बताया था, हमने सबसे पहले बताया था कि राजकुमार रिनवा को टिकट मिलेगी, राजकुमार रिनवा की टिकट तय है। और हमारी खबर पे काफी सवाल भी उठाए गए थे कि आपके पास क्या तथ्य है, क्या आधार है, अभी तक तो क्लियर हुई नहीं है, आप कैसे कह सकते हो। आपकी खबरें काफी विश्वसनीयता रहती है, अगर इस बार गलत चली गई तो आपकी विश्वसनीयता पे सवाल उठेंगे। लेकिन हमने हमारे सोर्सों के आधार पे जो खबर दी थी उस खबर पे मोहर लग चुकी है और राजकुमार रिनवा की टिकट फाइनल हो चुकी है। बीजेपी ने अपनी सूची जारी कर दी है और राजकुमार रिनवा के नाम पर मोहर लगा दी है। काफी लंबे समय के बाद सरदार सर बीजेपी में बाहर से उम्मीदवार को टिकट दिया गया था। इससे पहले पूराराम गिल को यहाँ पर इनोलो के समर्थन से उम्मीदवार बनाया गया था। काफी लंबे समय के बाद यहाँ पे टिकट बदल दी गई है और जैसा कि मैंने लगातार कहा था कि राजकुमार रिनवा को ही टिकट मिलेगी। राजकुमार रिनवा की टिकट फाइनल हो गई है और सूची पर मोहर लग गई है। और हमने लगातार जो बताया था वो एकदम तथ्यों के साथ बताया था और बड़ी जिम्मेवारी के साथ बताया था। और हमने लगातार बताया था कि सरदार साहब से राजकुमार रिनवा की टिकट तय है, मोहर लगना शेष है और मोहर आज लग गई है और राजकुमार रिनवा की टिकट तय हो गई है। और राजकुमार रिनवा अब कल नामांकन दाखिल करेंगे, जबकि हमने यह भी बता दिया था कि राजकुमार रिनवा सोमवार को नामांकन दाखिल करेंगे। राजकुमार रिनवा सोमवार को नामांकन दाखिल करेंगे। ये खबरें आपको सबसे पहले दे दी है। जो हमसे जुड़े हुए यूजर थे उनको तथ्यों के साथ खबरें सबसे पहले मिलती रही और हर खबर में हमारे यूजर आगे रहे, विश्वसनीय और भरोसेमंद मिलते रही। आज 15 लोगों की सूची आई है, उसमें हनुमानगढ़ से अमित चौधरी को टिकट दिया गया है, कोलाइफ से अंशु सिंह भाटी को दिया गया है, सरदार शहर से राजकुमार रिनवा, शाहपुरा से उपेन्द्र यादव, सिविलाइन से गोपाल शर्मा, किशनपोल से चंद्रमोहन बटवाड़ा, आदर्श नगर से रवि नैयर और भरतपुर से विजय बंसल को टिकट दिया गया है। और राजाखेड़ा से है श्रीमती निर्जा अशोक शर्मा को दिया गया है, मसूदा से अभिषेक राठौड़ को दिया गया है और शेरगढ़ से बाबू सिंह को दिया गया है, मवाली से केजी पालीवाल को दिया गया है और पिपलाद से प्रेम सिंह गोचर को दिया गया है, कोटा से प्रहलाद गुंजल को दिया गया है और 12 अटरू से राधे श्याम बेरवा को टिकट दिया गया है। बीजेपी ने आज 15 नामों की सूची जारी कर दी है। अब जो सरदार शहर में तीसरे मोर्चे की कवायद चल रही थी उनको भी हरी झंडी मिल गई है, क्योंकि टिकट आ गई है। उनका कहना था टिकट आने के बाद है वो अपने मोर्चे की घोषणा करेंगे और अपने उम्मीदवार की घोषणा करेंगे। तो इस मामले में ही है आज निर्णय लिया जा सकता है। तीसरे मोर्चे की भी आज बैठक होगी, उसके अंदर भी है आज मोहनलाल आर्य के पर विचार हो सकता है। और तीसरे मोर्चे में जब तक अगर बात करें तो मोहनलाल आर्य को सब पूरी तीसरे मोहनलाल आर्य है वो तीसरे मोर्चे से उम्मीदवार होने की संभावना बनी हुई है। हालांकि इस मामले में अन्य कई उम्मीदवारों पे भी विचार होगा, मंथन होगा, तमाम व्यवस्थाएं देखी जाएगी और बहुत सारे पहलुओं पे बात होगी। लेकिन अब है वो अनिल शर्मा और राजकुमार रिनवा का मुकाबला दो राष्ट्रीय पार्टियों के रूप में होना है और आरएलपी से लालचंद मुंड है वो मैदान में है। तो राजकुमार रिनवा पर पार्टी ने मोहर लगाई है और विश्वास जताया है कि राजकुमार रिनवा बीजेपी से उम्मीदवार होंगे। अब है बगावतें हैं वो खुलकर सामने आ जाएगी और राजकुमार रिनवा के समर्थक भी है खुलकर उनके सामने आ जाएंगे। तो राजकुमार रिनवा के नाम पर मोहर लग गई। चूरू जिले में राष्ट्रीय पार्टियों की एक टिकट है वो बाकी थी। आखिर लग रहा था कि सरदार शहर से किसको टिकट मिलेगा, तो सरदार शहर से राजकुमार रिनवा को टिकट मिल गई। और निश्चित रूप से हमने जो खबरें दी, हमारी खबरों पर जो मोहर लगी है और हमारी जो सत्य और प्रमाणित खबरें आपके पास सबसे पहले आई, हम चाहते हैं कि आपको सत्य और प्रमाणित खबरें हैं वो लगातार सबसे पहले देते रहे। हमारा यही उद्देश्य रहता है। और राजकुमार रिनवा का लंबे समय से नाम चल रहा था। हालांकि प्रहलाद सराफ है जो सुरेंद्र सराफ के नाम से चुनाव प्रचार मैदान में लड़ रहे थे, जबकि उनको प्रहलाद सराफ के नाम से ज्यादा लोग जानते हैं। उनका भी दावे काफी मजबूत है और उन्होंने भी बड़े मजबूती से दावे रखे थे, लेकिन उनको भी टिकट नहीं मिला। अशोक पिंचा का नाम भी था, उनको भी टिकट नहीं मिला। अनेक नामों पे भी शिवचंद साहू भी लंबे समय से ये पार्टी में सक्रिय थे और टिकट पे की दावेदारी जता रहे थे, लेकिन एक बार फिर शिवचंद साहू को है वो निराश होना पड़ेगा। और निश्चित रूप से बीजेपी ने राजकुमार रिनवा के नाम पर मोहर लगाई है।
राजकुमार रिणवा रतनगढ़ से निर्दलीय चुनाव जीते, बीजेपी से चुनाव जीते, मंत्री भी रहे। हालांकि पार्टी ने उनका बाद में टिकट काट दिया था और अब राजकुमार रिणवा को वो सरदार शहर भेज दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने अपनी रतनगढ़ की एक टिकट, पिछले विधानसभा की अगर आप बात करें तो एक टिकट को फिक्स रखा है रतनगढ़ अविनेश महर्षि लड़े थे पिछले 2018 का चुनाव, अब भी अविनेश महर्षि है। बाकी 500 सीटों पे बीजेपी ने अपने उम्मीदवार बदल दिए हैं। हालांकि कांग्रेस ने 500 सीटों पे अपने वही उम्मीदवार रखे हैं, सिर्फ रतनगढ़ में अपना उम्मीदवार बदला है। तो काफी बड़ी बातें अब सामने आएगी और कल अंतिम दिन है नामांकन का, और कल अंतिम तस्वीर भी है। वो नामांकन मैदान में कितने हैं वो लोग सामने आ जाएंगे। उसके बाद जो सामने आएगा नामांकन उठाने की बात रहेगी कि नामांकन उठाए जाएंगे। और निश्चित रूप से राजकुमार रिणवा मैदान में आ गए, अनिल शर्मा आ गए हैं और लालचंद मुंडा आरएलपी से हैं। तो और तीसरा मोर्चा भी अपनी कवायद कर रहा है, वो भी अपना उम्मीदवार कब तक घोषित करता है और आज उनका किस प्रकार रिएक्शन होगा। क्योंकि रिणवा का नाम आने के बाद में भी है, बगावत में 2 मीटिंगें हो गई थी। एक छोटी मीटिंग कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की गई, दूसरी मीटिंग है वो समर्थकों के साथ की गई थी। अब आज उनका क्या रिएक्शन रहता है और किसको तीसरे मोर्चे से है वो उम्मीदवार के रूप में लाते हैं और किस प्रकार तीसरा मोर्चा है चुनाव जीतने की रणनीति तय कर पाता है, ये देखना भी महत्वपूर्ण रहेगा। और आज बीजेपी ने 15 नामों की घोषणा कर दी है और लग रहा था कि बीजेपी सेम दिन नाम की घोषणा करेगी ताकि बगावत कम हो, लेकिन बीजेपी ने इतना इंतजार नहीं किया है। हालांकि सरदार शहर में इतने लेट टिकट कभी नहीं आई जो बीजेपी की इस बार आई है। तो निश्चित रूप से शाम तक राजकुमार रिणवा वो सरदार शहर अपने समर्थकों के बीच में पहुंच जाएंगे और चुनावी रणनीति तैयार करके और अपनी कार्यकर्ताओं के साथ है वो चुनाव में आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही है कितने लोग भाजपा को छोड़ते हैं और तीसरे मोर्चे में जाते हैं और तीसरे मोर्चा है किस प्रकार आगे बढ़ता है, यह भी रणनीति बनेगी। हालांकि तीसरा मोर्चा है और बीजेपी है, दोनों आज ही है वो अपनी चुनावी रणनीति है वो तैयार कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि जब तक बड़े निर्णय नहीं होते हैं तो रणनीतियों को क्रियान्वित नहीं किया जा सकता है। आज जब रिजल्ट क्लियर हो गया है कि बीजेपी ने राजकुमार रिणवा के नाम पर मोहर लगा दी है, तो निश्चित रूप से आज बीजेपी के राजकुमार रिणवा और थर्ड फ्रंट है वो अपनी रणनीतियां तैयार करेगा और आगे बढ़ेगा। हालांकि इस मामले में बीजेपी एक कदम आगे निकल गई है, उन्होंने अपना जो उम्मीदवार है वो तय कर दिया है और तीसरे मोर्चे को अपना उम्मीदवार तय करना है। हालांकि तीसरे मोर्चे में पहले दिन से जो सबसे बड़ा नाम चल रहा था मोहनलाल आर्य का नाम चल रहा था कि मोहनलाल आर्य आ सकते हैं और वो एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। और निश्चित रूप से तीसरे मोर्चे के तो दावे, कुछ समर्थकों के दावे यहाँ तक थे कि मोहनलाल आर्य है वो चुनाव जीत सकते हैं। तो निश्चित रूप से काफी निर्दलीय भी चुनाव जीत कर आते हैं, बसपा है और छोटी पार्टियों के भी लोग भी चुनाव जीत कर आते हैं, राष्ट्रीय पार्टियों के आते हैं। तो चुनाव में सबको अपनी किस्मत आजमाने का और जोर आजमाइश का मौका मिलना चाहिए और निश्चित रूप से मिलेगा। तो राजकुमार रिणवा की टिकट पर मोहर लग गई है, जैसा कि हमने लगातार कहा था कि राजकुमार रिणवा होंगे उम्मीदवार और सबसे पहले हमने कहा था, लगातार हम कहते रहे और राजकुमार रिणवा के नाम पर मोहर लग गई है। हमारे जो सोर्स है वो काफी मजबूत रहे और सही रहे, हमारा राजनीतिक आंकलन ठीक रहा और सच्ची और अच्छी खबरें आप तक पेश करते हैं। तो निश्चित रूप से अच्छा लगता है कि आपको सच्चाई की ओर से रूबरू करवा रहे हैं। हालांकि जो कयास होते हैं, सोर्स होते हैं, उसमें कई बार त्रुटियां भी रह जाती है और कई बार वर्तमान हालात तो वही रहते हैं, लेकिन समय के बाद है वो हालात बदल जाते हैं और परिणाम बदल जाते हैं। ये सब है वो चलता रहता है। लेकिन हमने जो चूरू जिले की ज्यादातर आपको टिकटें बताई थी वही बताई थी और वही उन्हीं टिकटों पर मोहर लगी है। चूरू जिले की लगभग सभी टिकटों पे जो हमने बताई थी वो मोहर लगी थी। हालांकि शुरू के अंदर है राजगढ़ से कमला कस्बा और सरदार शहर से है वो सुरेंद्र सराफ के नाम आगे थे, लेकिन जैसे जैसे हालात बदले नाम बदल गए और नाम बदलते ही हमने आपको बता दिया था कि सरदार शहर से राजकुमार रिणवा और राजगढ़ से है वो सुमित्रा पूनिया होंगी। वही दोनों उम्मीदवार हमने कांग्रेस के सामने आए हैं। तो निश्चित रूप से बीजेपी ने चूरू जिले में अपने सभी पत्ते ओपन कर दिए हैं और कांग्रेस ने भी कर दिए हैं। अब यह देखना है कि बीजेपी से कितने लोग बगावत करते हैं, कितने लोग असंतुष्ट आते हैं, कितने लोग के अंदर ये नेतृत्व का विरोध करते हैं और कितने लोग हैं वो बाहरी का विरोध करते हैं। ये सब है वो आज क्लियर हो जाएगा और जितने लोग नाराज हो गए बाद में उनको मनाने का काम भी चलेगा। तो राजकुमार रिणवा कितने लोगों को मना पाते हैं, कितने लोगों को साथ पाते हैं और कितने लोगों को अपने साथ ले पाते हैं, ये सबसे बड़ी बातें रहेगी। तो निश्चित रूप से है वो आज जो सरदार शहर के लोगों से सबसे बड़ी इंतजार थी और जो नींदें भी नहीं आ रही थी और सपने भी यही आ रहे थे कि सरदार शहर में
कौन उम्मीदवार बीजेपी से आएगा, और कुछ लोगों को तो नींद आ भी नहीं रही थी। तो ये जो फैसला है वो हो गया है। जिनको साथ रहना होगा साथ रह जाएंगे, और जिनको अन्य रास्ता देखना होगा वो अन्य रास्ते देख लेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में सबको अपनी अपनी स्वतंत्रता होती है। तो निश्चित रूप से एक बड़ी खबर आपके सामने आई, और जो हमने सबसे पहले आपको बताई और लगातार हम आपको बताते रहे कि राजकुमार रिणवा ही है जिसके नाम पर मोहर लगनी शेष है, और उनके नाम पे चिंतन मनन और मंथन हो चुका है, और मंथन से हमने जो बताया वही निकले हैं राजकुमार रिणवा। अब देखना यह है कि सरदार शहर में राजकुमार रिणवा आकर राज कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। इसके लिए तो उनको सरदार शहर की विधानसभा क्षेत्र के लोगों से जनादेश लेना होगा। इसके लिए उनको जनता के बीच भी जाना होगा, वो कितना जनता को प्रभावित करते हैं और किस प्रकार है वो राजनीतिक समीकरण को अपने पक्ष में साध पाते हैं। तो निश्चित रूप से ये एक कहना कोई गलत नहीं होगा कि बीजेपी ने जो बड़ा फैसला लिया है, वो एक बड़े और उम्मीदवार को यहाँ पर भेजा है और एक नया प्रयोग किया है। तो निश्चित रूप से अशोक पिंचा लगातार जीत नहीं पा रहे थे, इस वजह से है वो बीजेपी टिकट बदलने पे मजबूर हुई। और राजकुमार रिणवा है वो रतनगढ़ में उन्होंने निर्दलीय चुनाव जीता और बड़े चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। राजस्थान के मंत्री थे, राजस्थान भर के लोग जानते हैं। और राजकुमार रिणवा का सरदार शहर भी काफी आना जाना रहा। राजकुमार रिणवा को इस बात का भी फायदा मिलेगा कि पिछले 12 महीनों से हैं वो सरदार शहर लगातार आते जाते रहते, शादी विवाहों में भी शिरकत करते थे, जागरण वगैरह और सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी उनका जाना रहता था। उनको कोई भी निमंत्रण देता था तो वो सहजता से सरदार शहर आ जाते थे। तो निश्चित रूप से राजकुमार रिणवा को भी ये लग रहा था कि उन्हें रतनगढ़ से भी टिकट मिल सकती है। अगर नहीं मिले सरदार शहर भी पार्टी भेजेगी तो अब की बार वो ना नुकर नहीं करेंगे, आ जाएंगे। उन्होंने पिछली दफा तो कह दिया था भंवरलाल शर्मा के लिए कि मैं चाचा जी के सामने चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन भतीजे के सामने चुनाव लड़ने से उन्हें हाँ भर दी है। तो निश्चित रूप से इस बार है फिर चाचा भतीजा का सामना हो जाएगा। पिछली दफा अगर आते तो भी चाचा भतीजा का सामने आते तो मुकाबला होता, लेकिन बात बदल गई है, क्योंकि पिछली दफा है वो चाचा भतीजे के सामने नहीं लड़ना चाह रहे थे और अब की बार है वो अनिल शर्मा के सामने उनको लड़ना पड़ेगा। तो एक काफी वो बीजेपी ने है वो राजकुमार रिणवा को मैदान में भेज दिया है। अब जो सबसे बड़ी खबर रहेगी और जो यहाँ के समीकरणों को प्रभावित करेगी वो ये रहेगी कि तीसरा मोर्चा क्या करता है। बताया जा रहा है कि अशोक पिंचा ने बागी तेवर दिखाए थे और उन्होंने मीटिंगें भी की थी, अपने साथ अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को भी साथ लेकर चल रहे थे। अब उनमें से कितने कार्यकर्ता और पदाधिकारी उनके साथ रहते हैं, अशोक पिंचा खुद मैदान में आते हैं या किसको उतारते हैं, या उनके बगावती तेवर कायम रहते हैं या मान मनवार से मान जाते हैं, ये सब बातें रहेगी। तो अब तीसरे मोर्चे को भी देखना होगा। कल पर्चा भरने के बाद तीसरे मोर्चे की भी तस्वीर साफ हो जाएगी। आज उनका चिंतन मनन और मंथन का खेल चलेगा। तो निश्चित रूप से एक जो बड़ी बात सामने आई वो ये आई कि बीजेपी है वो विरोध से नहीं डरी, विरोध से नहीं घबराई। और क्योंकि राजस्थान में टिकट वितरण करने के बाद में सभी पार्टियों में विरोध होता है, लेकिन बीजेपी जल्दी से है वो किसी भी विरोध के सामने झुकती नहीं है। ये अपने निर्णय बदलने वाली पार्टी नहीं लगती है। ये जो पार्टी है वो चौंकाने वाले निर्णय लेती है। और सरदार शहर में उन्होंने वो राजकुमार रिणवा को मैदान में उतार दिया है और अनिल शर्मा के सामने है वो राजकुमार रिणवा चुनौती पेश करेंगे। और अब अनिल शर्मा है वो राजकुमार रिणवा से किस प्रकार पार पाते हैं, या राजकुमार रिणवा है किस प्रकार यहाँ पर राज करते हैं, ये सब देखना होगा। इसके लिए जनता के जनादेश में जनता के बीच जाएंगे और किस प्रकार कौन कितना जनता को प्रभावित करेगा, ये सब बातें होंगी। और अगली खबरें हैं, जैसे भी तीसरे मोर्चे की खबर आती है हम आपको बताएंगे कि तीसरे मोर्चे की क्या रणनीति चल रही है और कितना बीजेपी में डैमेज हो रहा है और कितना राजकुमार रिणवा है वो डैमेज कंट्रोल कर पाते हैं। तो अगली खबरें भी लेकर मैं आपके सामने जब भी कोई बड़ी खबर होगी तो लाइव लेके आऊँगा। तो आप जुड़े रहिए, सच्ची और निष्पक्ष खबरें देखने के लिए आप देखें। और सबसे पहले आपको खबरें हैं वो सही खबरें बताने की हम कोशिश करते हैं। और जब भी हमारी खबरों में मोहर लगती है तो काफ़ी खुशी होती है, मनोबल भी बढ़ता है। तो आप हमारा मनोबल लगातार बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।